गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन कंप्यूटर पीरियड। आज स्टार्ट करेंगे हम लेसन 5 फन विद पेंट। दिस चैप्टर कवर्स टूल्स एंड शेप्स ऑन द रिबन, ड्रॉ पिक्चर ऑफ ए बर्ड, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन एंड फ्री फॉर्म सिलेक्शन, डिफरेंस बिटवीन कॉपी एंड पेस्ट एंड कट एंड पेस्ट। इस लेसन में हम टूल्स और शेप्स दोनों ही यूज करना सीखेंगे। बर्ड की पिक्चर ड्रॉ करेंगे और रेक्टेंगुलर सिलेक्शन कैसे करते हैं और फ्री फॉर्म सिलेक्शन सिलेक्ट कैसे करते हैं वह सीखेंगे। उसके बाद कॉपी एंड पेस्ट और कट एंड पेस्ट यानी कि कॉपी करना और मूव करना अपने ऑब्जेक्ट को हम इस लेसन में पढ़ेंगे सीखेंगे। पेंट इज ए प्रोग्राम इन विंडोज यूज्ड टू क्रिएट ड्राइंग ऑन ए ब्लैंक एरिया और इन एग्जिस्टिंग पिक्चर। पेंट जो है एक हमारा विंडो में प्रोग्राम है, उसमें हम ब्लैंक एरिया पर पिक्चर्स नई भी बना सकते हैं और पुरानी पिक्चर्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मेनी ऑफ टूल्स यूज्ड इन पेंट आर प्रेजेंट ऑन द रिबन। रिबन पर बहुत से टूल्स प्रेजेंट होते हैं जो हम यूज करते हैं। रिबन कंटेन्स 2 पार्ट्स। रिबन के 2 पार्ट्स होते हैं, टैब्स एंड ग्रुप्स। हाउ टू ओपन ए पेंट विंडो। पेंट विंडो को ओपन कैसे करना है? फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू ओपन पेंट विंडोज इन MS विंडोज। MS विंडोज पेंट ओपन करने के लिए नीचे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए। स्टेप 2, क्लिक ऑन द ऑल प्रोग्राम्स। उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक कीजिए। स्टेप 3, क्लिक ऑन एसेसरीज। ऑल प्रोग्राम्स के बाद एसेसरीज पे क्लिक कीजिए। स्टेप 4, क्लिक ऑन द पेंट बटन और लास्ट में आप पेंट बटन पर क्लिक कीजिए। When we click on paint, a screen like disappear। जब हम स्टार्ट बटन पर ऑल प्रोग्राम्स पे उसके बाद एसेसरीज और पेंट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह की एक स्क्रीन अपीयर होगी जो हमारी पेंट विंडो की है, पेंट प्रोग्राम की है। हाउ टू ओपन ए न्यू पेंट विंडो। और नई पेंट विंडो कैसे ओपन करनी है? फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू ओपन ए न्यू पेंट विंडो इन MS पेंट। MS पेंट में नई विंडो ओपन करने के लिए कुछ स्टेप्स नीचे दी गई हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द पेंट आइकन इन द ऑलरेडी ओपन विंडो। जो आपके पास पहले से पेंट ओपन है उसमें आप पेंट आइकन पर क्लिक कीजिए। स्टेप 2, ए ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर्स। आपको इस तरह से एक नीचे की तरफ लिस्ट अपीयर होगी। स्टेप 3, फ्रॉम द लिस्ट। इस लिस्ट में से क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन। आप न्यू ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इट विल आस्क टू सेव करंट वर्क ऑन सेविंग। यह आपको जो पुराना काम आपने किया है उसको सेव करने के लिए कहेगा। स्टेप 4, ए न्यू ब्लैंक पेंट विंडो विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। और आपकी स्क्रीन पर एक नया पेंट विंडो ओपन हो जाएगी। द रिबन। लेट अस रिकॉल अबाउट द टूल्स ग्रुप एंड शेप्स ग्रुप इन द होम टैब ऑफ द रिबन। आओ अब हम होम टैब के टूल्स ग्रुप और शेप्स ग्रुप के बारे में सीखें। यहाँ आपको टूल्स ग्रुप की पिक्चर दी गई है। टूल्स ग्रुप में हमारे पास होती है पेंसिल टूल, फिल विद कलर, टेक्स्ट, इरेजर, कलर पिकर और मैग्नीफायर। हम इन टूल्स को यूज करते हैं और हमारे पास है ब्रश। और शेप्स जो होती हैं हमारे पास शेप ग्रुप जो होता है, शेप्स में हमारे पास डिफरेंट शेप्स होती हैं, लाइन, कर्व, ओवल, पॉलीगन, रेक्टेंगल। पेंसिल, इट इज यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स इन द पेंट। जो पेंसिल जो टूल है आपका पिक्चर ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है। फिल विद कलर, इट इज यूज टू फिल कलर्स इन द पिक्चर। और फिल विद कलर पिक्चर में कलर फिल करने के लिए यूज किया जाता है। टेक्स्ट, इट इज यूज टू राइटिंग टेक्स्ट इन ए सिलेक्टेड एरिया। और जो टेक्स्ट टूल है आपका टेक्स्ट बॉक्स होता है उसमें हम कुछ भी लेटर टाइप कर सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, क्लास रोल नंबर लिख सकते हैं। इरेजर, दिस इज यूज टू इरेज द टेक्स्ट और पिक्चर दैट यू हैव क्रिएटेड। और जो आपने पिक्चर क्रिएट की है अगर बाय मिस्टेक आपसे कोई गलती हो गई है तो आप इरेजर टूल को यूज करके पिक्चर को, उन पार्ट्स को या पूरी पिक्चर को इरेज कर सकते हैं। कलर पिकर, इट इज यूज टू सिलेक्ट कलर फॉर एनी ऑब्जेक्ट और बॉक्स। कलर पिकर से हम किसी भी ऑब्जेक्ट में
किसी भी ड्राइंग में या किसी भी टेक्स्ट में कलर फिल कर सकते हैं। मैग्नीफायर, दिस टूल्स हेल्प्स अस मेक आवर ड्राइंग बिगर, और मैग्नीफायर से हम अपनी ड्राइंग का साइज बढ़ा करके देख सकते हैं। ब्रशेस, इट कंटेन्स ब्रशेस ऑफ डिफरेंट शेप्स, ब्रशेस में डिफरेंट साइज के डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास ब्रश होते हैं। दे यूज्ड फॉर फ्री हैंड ड्राइंग, और उससे हम फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हैं। लाइन, इट इज यूज्ड टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस, लाइन टूल से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। कर्व, इट इज यूज्ड टू ड्रॉ कर्व्ड लाइंस, और कर्व से हम कर्व्ड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओवल, इट इज यूज्ड टू ड्रॉ ओवल शेप्ड पिक्चर, ओवल शेप्ड पिक्चर के लिए हम यूज करते हैं ओवल टूल को। रेक्टेंगल, इट इज यूज्ड टू ड्रॉ रेक्टेंगुलर शेप्ड पिक्चर, और रेक्टेंगुलर शेप्ड पिक्चर बनाने के लिए हम यूज करते हैं रेक्टेंगल को। पॉलीगन, इट इज यूज्ड टू ड्रॉ क्लोज प्लेन फिगर्स बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइंस, और हमें क्लोज प्लेन फिगर्स बनानी हो, ड्रॉ करनी हो, तो हम पॉलीगन टूल को यूज करते हैं। हाउ टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ ए बर्ड, एक बर्ड की पिक्चर हम कैसे ड्रॉ करेंगे। लेट अस ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ बर्ड बाय यूजिंग डिफरेंट कमांड्स, अब हम डिफरेंट कमांड्स को यूज करते हुए एक बर्ड की पिक्चर ड्रॉ करेंगे। द फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ ए बर्ड्स, नीचे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जिनको फॉलो करके आप पिक्चर बना सकते हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट द ओवल फ्रॉम द शेप्स ग्रुप एंड ड्रॉ ए सर्कल एंड एन ओवल एज शोन, सबसे पहले आप एक ओवल और एक सर्कल शेप्स ग्रुप में से सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है। Step 2, select the triangle from the shapes group and draw the tail of the bird. आप shapes group में से ही triangle shape को select कीजिए और bird की tail बना दीजिए। Step 3, select the brush from the brushes group and draw the wings and beak of the bird. अब आप brushes tool में से brush को select कीजिए और जो स्पैरो है, जो बर्ड है हमारी, उसके विंग्स और उसकी बीक बना दीजिए। द ब्रश शुड बी यूज्ड इन द सेम वे एज पेंसिल, ब्रश को हम बिल्कुल उसी तरह से यूज कर सकते हैं जैसे हम अपने पेंसिल टूल को यूज करते हैं। Step 4, now select pencil from the tools group and draw 2 legs of the bird. अब आप पेंसिल टूल को टूल्स ग्रुप में से सिलेक्ट कीजिए और बर्ड की 2 लेग्स बना दीजिए। Step 5, select fill with color from the tools group and the color the different parts of the bird with different colors. अब आप टूल्स ग्रुप में से फिल विद कलर सिलेक्ट कीजिए और बर्ड में डिफरेंट कलर्स जो आप फिल करना चाहते हैं वह फिल कर दीजिए। Step 6, click text from the tools group. अब आप टूल्स ग्रुप में से टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लीजिए। Step 7, drag and draw a text box in the drawing area. और उसके बाद ड्राइंग एरिया में इस टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग कर लीजिए, खींच लीजिए, बड़ा कर लीजिए। Step 8, type I am ready to fly और आप लिखिए I am ready to fly and click anywhere outside the text box और उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स के बाहर कहीं पे भी आप क्लिक कर दीजिए। सबसे पहले आप टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ ड्रॉ कीजिए और ड्रैग कर लीजिए, उसके बाद आप यहाँ लिखिए आई एम रेडी टू फ्लाई, तो आप उसके बाद कहीं पर भी अपने कर्सर को क्लिक कर दीजिए, यह टेक्स्ट बॉक्स से बाहर आ जाएगा। The home tab. After studying some commands in tools and shapes group on the home tab, let us now learn to use some of the commands in the image group and clipboard group. सबसे पहले हमने टूल्स ग्रुप और शेप्स ग्रुप के में कमांड्स जो होम टैब में थी उनको सीखा। अब हम सीखेंगे इमेज ग्रुप और क्लिपबोर्ड ग्रुप को कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रही है, ये हमारा टूल्स ग्रुप था, ये शेप्स ग्रुप था और उनसे पहले हमारे पास सबसे पहले है क्लिपबोर्ड ग्रुप और क्लिपबोर्ड ग्रुप के साथ है हमारा इमेज ग्रुप। अब हम दोनों को यूज करेंगे। सिलेक्टिंग द ड्राइंग, ड्राइंग सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्टिविटी इन MS पेंट। जो MS पेंट में सिलेक्ट करना किसी चीज को सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। यू नीड इट
फॉर वेरियस ऑपरेशन सच एज कट एंड कॉपी टू अप्लाई एन इमेज। और इसके लिए आपको जरूरत है कट एंड कॉपी कमांड को इमेज ग्रुप से सिलेक्ट करने की। You can select the whole or part of the drawing using the select command in the image group। इसके लिए आप इमेज ग्रुप से select कमांड के द्वारा पूरी पिक्चर को और किसी पार्ट को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। सिलेक्शन दो तरह का होता है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और फ्री फॉर्म सिलेक्शन। सबसे पहले हम सीखेंगे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। दिस इज यूज्ड टू सिलेक्ट एनी रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ द इमेज। सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर पार्ट सिलेक्ट करना सीखेंगे। देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स टू यूज रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। यहाँ कुछ नीचे स्टेप्स दिए गए हैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन के। स्टेप 1, क्लिक सिलेक्ट फ्रॉम द इमेज ग्रुप। सबसे पहले हमें इमेज ग्रुप में से सिलेक्ट पर क्लिक करना है। चूज रेक्टेंगुलर सिलेक्शन फ्रॉम द लिस्ट और उसके बाद हमें रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लिस्ट में से सिलेक्ट करनी है। स्टेप 2, क्लिक एंड ड्रैग ओवर द एरिया ऑफ द ड्राइंग और पिक्चर अंटिल इट इज सिलेक्टेड। और हमें तब तक ड्रैग करना है, तब तक खींचना है अपने माउस को जब तक कि वह ड्राइंग या कोई पिक्चर हमारी सिलेक्ट नहीं हो जाती। स्टेप 2, यू सी ए डॉटेड बॉक्स अराउंड द इमेज। आपको इमेज के बाहर डॉटेड बॉक्स दिखाई देंगे। इट इंडिकेट्स दैट द एरिया हैज बीन सिलेक्टेड। और यह आपको जो एरिया आपने सिलेक्ट किया है उन्हें बता देंगे, उन्हें इंडिकेट करेंगे। फ्री फॉर्म सिलेक्शन, दिस इज यूज्ड टू सिलेक्ट इर्रेगुलर शेप्ड एरिया ऑफ एन इमेज पिक्चर। देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स टू यूज फ्री फॉर्म सिलेक्शन। और फ्री फॉर्म सिलेक्शन हम इर्रेगुलर शेप को सिलेक्ट करने के लिए, और इसके स्टेप्स नीचे दिए गए हैं। स्टेप 1, क्लिक सिलेक्ट फ्रॉम द इमेज ग्रुप। सबसे पहले आप इमेज ग्रुप में सिलेक्ट पर क्लिक कीजिए। नाउ चूज फ्री फॉर्म सिलेक्शन फ्रॉम पॉप डाउन लिस्ट। और उसके बाद जो लिस्ट पॉप डाउन हुई है उसमें से आप फ्री फॉर्म सिलेक्शन चूज कीजिए। स्टेप 2, क्लिक एंड ड्रैग माउस irregularly free hand around the area of the image which you want to select। अब आप माउस को फ्री हैंड से यानी कि इर्रेगुलर जहां जहां आप पिक्चर डिलीट करना चाहते हैं, सिलेक्ट करना चाहते हैं, उसे सिलेक्ट कीजिए। यू सी ए डॉटेड बॉक्स अराउंड द इमेज। अब आप देखोगे कि इमेज के चारों तरफ एक डॉटेड बॉक्स बन गया है। इट इंडिकेट्स दैट द एरिया हैज बीन सिलेक्टेड। और यह बताएगा कि आपने कौन सा एरिया सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट ऑल ऑप्शंस टू सिलेक्ट द होल इमेज। पूरी पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए यू कैन यूज सिलेक्ट ऑल ऑप्शन। आप उसके लिए सिलेक्ट ऑल ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। द कमांड इज यूज टू सिलेक्ट द एंटायर इमेज। पूरी पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए हमारी कमांड है एट फर्स्ट। सबसे पहले क्लिक ऑन द सिलेक्ट। सबसे पहले आप सिलेक्ट पर क्लिक कीजिए इमेज ग्रुप से। देन क्लिक ऑन द सिलेक्ट ऑल और उसके बाद सिलेक्ट ऑल पर क्लिक कर दीजिए। डिलीट, दिस कमांड इज यूज टू डिलीट द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ एन इमेज। और डिलीट कमांड जो है आपकी सिलेक्टेड पार्ट की इमेज को डिलीट कर देती है। टू डिलीट सिलेक्शन फॉलो द गिवन स्टेप्स। और डिलीट करने के लिए आपको नीचे स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट एनी पार्ट ऑफ एन इमेज। सबसे पहले इमेज का कोई भी पार्ट सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेप 2, क्लिक ऑन द सिलेक्ट फ्रॉम द इमेज ग्रुप एंड क्लिक ऑन डिलीट। आप इमेज ग्रुप में से सिलेक्ट पर क्लिक कीजिए और उसके बाद आप डिलीट पर क्लिक कर दीजिए। द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ एन इमेज गेट्स डिलीटेड। और आपका सिलेक्ट किया हुआ पार्ट डिलीट हो जाएगा। कॉपी एंड पेस्ट, आप ड्राइंग में कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं। दिस कमांड हेल्प्स यू कॉपी द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ एन इमेज टू अनदर लोकेशन। यह कमांड आपको अपनी पिक्चर को कॉपी करने के में हेल्प करती है, एक जगह से दूसरी जगह पर, दूसरी लोकेशन पर। टू कॉपी फॉलो द गिवन स्टेप्स। कॉपी करने के लिए कुछ स्टेप्स नीचे दिए गए हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट एनी पार्ट ऑफ द इमेज और ड्राइंग आइदर बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और फ्री फॉर्म सिलेक्शन। आप इमेज के पार्ट को
ड्राइंग या किसी ड्राइंग को आप रेक्टेंगुलर शेप में सिलेक्ट करके या फ्री फॉर्म सिलेक्ट करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ क्लिक कॉपी ऑन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। अब आप कॉपी ऑप्शन पर क्लिपबोर्ड ग्रुप में क्लिक कीजिए। आफ्टर कॉपिंग द इमेज, कॉपी करने के बाद इट शुड बी फिक्स टू अनदर लोकेशन, यह दूसरे लोकेशन पर फिक्स हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड पेस्टिंग। स्टेप 2, क्लिक ऑन द पेस्ट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप। अब आप क्लिपबोर्ड ग्रुप में से पेस्ट कमांड को सिलेक्ट कीजिए। यू गेट द सिलेक्टेड इमेज पेस्टेड ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन, और आपके लेफ्ट कॉर्नर स्क्रीन पर जो पिक्चर आपने कॉपी की थी वह नई इमेज आ जाएगी। यू कैन ड्रैग दिस इमेज टू द डिजायर्ड प्लेस इन द ड्राइंग एरिया। अब आप इस इमेज को डिजायर्ड प्लेस पर, डिजायर्ड लोकेशन पर ड्रैग करके यानी कि खींच के मूव करके ले जा सकते हैं। The cut command is used the same way as the copy command, but it removes the selected portion from the image as if you have cut it out with a pair of scissors. जो कट कमांड है वो बिल्कुल उसी तरह काम करती है जिस तरह से आपकी कॉपी कमांड करती है, परंतु यह आपकी इमेज को रिमूव कर देती है, डिलीट कर देती है जहां आपकी पहले से इमेज रखी होती है और जहां से आप काटना चाहते हो। इन ऑर्डर टू कट करने के लिए फॉलो दीज स्टेप्स। स्टेप 1, सिलेक्ट द एरिया और पार्ट ऑफ एन इमेज दैट यू वांट टू कट। सबसे पहले उस एरिया को या उस पार्ट को सिलेक्ट कीजिए इमेज से जिसे आप कट करना चाहते हैं। नाउ क्लिक ऑन द कट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप। अब आप क्लिपबोर्ड ग्रुप में से कट कमांड को सिलेक्ट कीजिए, क्लिक कीजिए। यू सी दैट द सिलेक्टेड पोर्शन हैज बीन कट ऑफ फ्रॉम द ड्राइंग। अब आप देखोगे कि आपकी ड्राइंग में से यह पोर्शन जो आपने सिलेक्ट किया था वह कट हो गया है। स्टेप 2, नाउ यू मे पेस्ट इट एट योर डिजायर्ड लोकेशन यूजिंग पेस्ट इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। अब आप नई जगह पे जाइए, इसी ड्राइंग एरिया में नई पोजीशन पर जाइए। उसके बाद आप पेस्ट कमांड पर क्लिक कीजिए अपने क्लिपबोर्ड ग्रुप में से। तो आपकी जो पिक्चर है वो पुरानी जगह से कट होकर नई जगह पर आ जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो जाएगी। फैक्ट्स: पॉलीगन मीन्स ए क्लोज्ड फिगर विद मोर देन 2 साइड्स। पॉलीगन मीन्स एक ऐसी क्लोज फिगर होती है जो 2 से ज्यादा साइड्स से बंद होती है। If you notice any broken plug or exposed electric wires in the computer room, report this matter to your teacher immediately. अगर आप अपने कंप्यूटर लैब में किसी तार को टूटा हुआ या छिला हुआ पाते हैं तो आप तुरंत अपने टीचर को जाकर इसके बारे में रिपोर्ट करें। हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।